आज शनिवार 27 सितंबर 2025 समय संध्या के 4 बज के कुछ मिनट होने जा रहा है और आपके बीच भाई भक्त जगदीश मानव जी हमारे ये गढ़िया गांव के प्रोफेसर विजय साहब के यहाँ आप पधारे हैं। आइए, तो मैं पहले समाज के हम किसी भी मत, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म संप्रदायिक को मानने वाले इंसान हो, मैं सबों के चरण कमल में त्रिबार या बारंबार नमन बंदगी करता हूँ। ध्यान दीजिए, और मैं सबों को चरण चूमते हुए आमंत्रित करता हूँ यह सत्संग स्थल पर। तो हम पहले समझे, हमने जो नमन बंदगी किया किसको करते हैं, तो हम लोग शरीर को नमन बंदगी नहीं करते। सबके हृदय में जो चेतन प्रभु परमात्मा, खुदा, गॉड या गुरु जो है, जो सूर्यमणि के समान ज्योति जल रही, उसी को हम लोग विभिन्न भाषा में सत श्री अकाल, वाहिगुरु फतेह या अस्सलाम वालेकुम या साहिब बंदगी या दंडवत शरीर को नहीं करते। और शरीर नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, शरीर हमारा गाड़ी है, मौन ड्राइवर है, आत्माराम वाली गाड़ी को किसी को देखते हैं सलाम बंदगी करते हुए, कहना होगा नहीं, तब मौन करता। मन उसी चेतन प्रभु परमात्मा गुरु को अस्सलाम वालेकुम, साहिब बंदगी, नमस्कार करता है। सत श्री अकाल करने से होता क्या है, हमारा सिर पर जो अहंकार है, ईर्षा है, द्वेष है, वो गिर जाता, हमारा भाव शुद्ध निर्मल हो जाता। जैसे सर पर अनाज रहता है न 5-10 किलो, तो हम जब सर झुकाते हैं तो गठड़ी गिर जाता है। इसीलिए मैं सबको बुलाता हूँ, मैं दीपक जलाता, तो हम सब कोई एक साथ आवें और सत्संग सद्ज्ञान का दीपक जलावें। मौत, पंथ, जाति, धर्म की घोर अज्ञान को दूर भगावें, तब सत्संग हुआ। नहीं तो हम लोग सत्संग नहीं करते। तो मैं तो बुला रहा हूँ, चरण चूम रहा हूँ। अब वैसे भी मनुष्य होते हैं जिनके अंदर में, वैसे तो मैं देख रहा हूँ आज घट घट में अहंकार का बीज मत पंथ का पनप करके विशाल रूप ले लिया। अहंकार का बीज सभी को मत पंथ का, मैं रोने लगता हूँ। आज यही अहंकार समाज और देश को खा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये अहंकार जो है सबों को पतन कर रहा है। किसी का कोई सुनना नहीं चाहता, समझना तो बहुत दूर चला गया, सुनना नहीं चाहता। फिर भी मैं इस बीच में अपनी भावना को, विचार को, जो देखते हैं मानवता की पुकार, संदेश पत्र, जन जन के बीच, स्कूल कॉलेज, मैं मस्जिदों में भी जाता हूँ, उधर विस्तार में नहीं जाऊँगा। तो मैं सबों को चरण चूमते हुए बुला रहा हूँ। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो मैं विशेष, मुझको कहने की क्षमता नहीं है। आपके बीच, आपके हृदय में जो अहंकार का बीज है, वह विशाल रूप ही नहीं, वह फूट जब जाएगा तो पतन का कारण हो जाएगा। और सबके हृदय में यही आज, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सबके अंदर में वही गोला, वही जो गोला है सुलग रहा है।
वरना भी पाठ ने सुने कि धर्म हिंदू मुसलमान विस्तार नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं सबको बुलाया। संत कबीर साहब का साखी है, आया एक ही देश से उतरा एक ही घाट, हवा लगा भरम का हो गया 12 बाट। हम सब कोई एक ही रास्ता से आए हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी, जितने भी मानव क्या जितने भी प्राणी हैं सब एक ही रास्ते से आ, और प्रत्यक्ष सबका शरीर बन रहा है माँ के गर्भ में। मैं विचारने के लिए कहता हूँ, मैं अपना बात नहीं रखता। कहाँ बनता है शरीर? माँ के जन्म में। सही है कि गलती है? अब सुन लीजिए, बनाता कौन है? जिनको हम प्राकृतिक कहते हैं, विषय लंबा होता। प्राकृतिक ही सर्वेश्वर है, ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, उनको ही जीव, यह सब प्रियवाचिक शब्द है। परम बिंदु, बिंदु में ही द्वंद्व है। तो क्या चीज़ से बनाता है? हम जो भोजन करते हैं उसी से न लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम तब बीज बनता है। अब बीज से वृक्ष है, वृक्ष से बीज नित बनता बिगड़ता। बनाने वाला वही सर्वेश्वर ईश्वर सांसे है, इसी को जीव कहो। तो सबको प्रत्यक्ष निर्माण कर रहा है माँ के गर्भ में। कोई जोर जोर से ध्वनि आवाज नहीं होता। और कुदरत को माँ के गर्भ में गुप्त कमरे में बाल बाल बनाने में भूल नहीं हुआ। हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, वहीं से मनमानी काम करना शुरू कर देते। कोई तो टीक रखता है सीखा, कोई तो खतना करता है सुन्नत, कोई कृपाण लगाता है, कोई क्रोश पहनता है। मैं करुणा करता हूँ समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों से, गढ़िया गांव के। तो हम लोगों का मानसिक और उपस्थित जो हमारे संत गुरुजन हैं, हमारा मानसिक सोच बिगड़ा हुआ कि सुधरा हुआ है? बिगड़ा हुआ है। उस खुदा ईश्वर का भी हम विरोध कर। सब लुढ़ तोड़ा रहा है, टीक बनबे के लुढ़ नहीं रह न, खतना करे के लुढ़ नहीं रह, कृपाण लगवे के क्रोश उनका विरोधे न करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ, जबकि माँ के गर्भ में कुदरत नर और नारी दो ही रूप बनाया। अब बनाई चावल जो खाते इसी से लारस बनता है। तो चावल का अर्थ कौन जात है? हिंदू है कि मुसलमान है? अनुसंधान करें हम। यादव है, मंडल है, सिख, सुनिए ना, अगर ठहर जाए। इसलिए मैं रोने के लिए आया हूँ आप लोगों। गेहूँ मक्का का रोटी खाती है और उसी से नहीं लारस बीज बनता है। कहीं ठहर जाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यादव मंडल हम मान लेंगे। अरहर चना का दाल, तरह तरह का साग सब्जी, गाय भैंस का दूध, फल फूल, कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहर। अनुसंधान करें, बाल तो कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी कहीं ठहर जाए, लेबुल मिल जाए तो मान लेंगे। इसलिए मैं रोता हूँ, सत्संगी लोग भी नहीं समझ पाता। अब हम यहाँ से चलें, बाल के बाद चले आवें, कान को देखे कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं लेबुल लगाया होगा तो मान लेंगे। आँख को कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कहीं नाक में लेबुल मिल जाए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कहीं हाथ में, पैर में, लिंग में, गुदा मार्ग में कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का लेबुल मिल जाए। मैंने देखा कहीं नहीं ठहरा हिंदू मुसलमान। मैंने खोजने लगा त्वचा चमड़ा पर बहुत सारे धो धखार के, हो सकता कहीं गंदा पड़ा हुआ हो, लेकिन कहीं न लेबुल देखा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, नस मांस कहीं नहीं देखा। लेहू में हड्डी तक मैं नहीं देखा। तब मैं खोजने लगा। सबों का संबंध तो परमपिता से सांस है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का। तो सांस तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, लेकिन वहाँ भी हमको नहीं मिला। तब मैं खोजने लगा
उसी सर्वेश्वर ईश्वर सांस का सत्ता इस सब के अंदर में, ये चेतन आत्मा। दीपक इसीलिए जलाता, तेल का ही शक्ति लौ होता। तो सबके अंदर में जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत, व्यास, वशिष्ठ, संत तुलसी, कबीर साहब, होमा, सबके अंदर में वही सांस काम कर रहा था। ठीक से नहीं समझिएगा, प्रश्न कीजिएगा। और सांस का ही सत्ता ही चेतन आत्मा प्रत्यक्ष है। तो चेतन आत्मा क्या है? हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है, ईसाई है कि यहूदी है, पारसी है कि यादव है, मंडल है। मैं रोने लगता हूँ, लेकिन मेरा रोने से क्या, कुदरत ने प्रत्यक्ष निर्माण कर रहा है माँ के घर में। सही है या गलती? लेकिन आज विडंबना यह है कि जो माता पिता हमें जन्म दिया उनको भुला देते हैं। ध्यान दीजिए, कोई निकलते ही कहता है बोलबम, जय श्री राम, कोई कहता अल्लाह अकबर। मैं मस्जिदों में जाता हूँ, कोई कहता है गुरुदेव की जय, कोई गुरु महाराज की जय। फैसला आप लोगों के बीच में है। तो बैजू कहाँ से जन्म लिया? माँ बाप से। अकबर माँ बाप से, जय श्री राम माँ बाप से, गुरुदेव माँ बाप से, गुरु महाराज माँ बाप से, हम आप। तो आज तक तो माता पिता को हम पीछे कर दिए, हमारा सुधार कभी होगा? फैसला आपके बीच में है। माँ का सत्संग करते हैं। माँ का दो रूप हैं, एक माँ जो हमें जन्म दिया है और दूसरी यही वसुंधरा है। वसुंधरा इसी धरती को कहते हैं। जो माँ हमें जन्म दिया है वो तो भरण पोषण किया, जीवन को संभाला, चली गई। अब उस माँ को भी भोजन हवा कौन दे रही है? यही प्रकृति। तो सबके माँ का माँ कौन थी? जिनको हम आदम या आदि शक्ति अद्या कहते हैं, सत्पुरुष कहते हैं। सही है ना? सबों का माँ। और उनका दूसरा रूप यही वसुंधरा। तो हम सब एक माता पिता के संतान हैं। हमारी माँ की नाम थी गितनी उर्फ गीता। आप सबों के भी माँ के नाम कोई न कोई अवश्य होगी, चाहे सीता, गीता या मरियम खातून। इसलिए मैं तो पहले सबको सलाम वालेकुम सबको बुलाया, बंधु मैं भी न करूँगा। एक माता पिता के संतान है। हम सबों का पहला संबंध किससे? उसे परमपिता से सांस है। अरे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी, तो सांस भी तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी नहीं ठहरता है यादव मंडल। मैं विचारने के लिए सत्संग सुधारना हमारा होना चाहिए। सुधार हो कहाँ रहा? और जैन का भी शरीर बना था इसी पदार्थ से, बुद्ध का, ईसा का, मूसा का, हजरत का, क्या उनका बना था ईटा छर सीमेंट से? सबों का शरीर इसी माता पिता के मसाला से जो भोजन करते हैं बन। मान मैं निवेदन करूंगा, अगर हमरा अप्रिय शब्द हो, मैं शांति का खजाना लाया हूँ। मैं केवल कहता नहीं हूँ, हमारा सुधार। अभी तो मैं सुबह रखूंगा किसी विषय पर, इसलिए रोता हूँ। यह आज तक जुल्म का कारण मैं इसमें लिखा हूँ। आज के मार्गदर्शक गुरु वालों, उस तर विस्तार नहीं जाऊंगा। जितने भी देहदारी पैदा लिया, कहाँ से पैदा लिया? माता पिता के द्वारा। जब शिक्षा नहीं था, विद्या वेद नहीं था, ज्ञानी विज्ञानी नहीं थे, गुरु चेला नहीं था, तब दे देंगे बाद में। तब माता पिता था। जब हम असभ्य में थे, माँ ही बाप पैदा किया ज्ञानी विज्ञानी को, ये गुरु चेला को। जब हम बहुत आगे आए, माता ही पिता का पुत्र जो ऐसे योग्य संस्कारी हुए, ध्यान दीजिए बंधुओं, वही शिक्षा का रूप दिया। कौन रूप दिया? माता पिता जो पुत्र को पैदा किया, जो योग्य हुए, वही शिक्षा का रूप दिया। शिक्षा पहले हमारा पूर्वज प्राणी की तरह बात कर, याद दास्ता था, आवश्यकता विकास की जननी है। यही चेतन आत्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल ककारा लेके 52 है।
जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। यही चेतन आत्मा संख्या में छोटी एक बड़ी नौ पूर्ण बिंदु जीरो का रूप दिया, जिस पर पूरे वर्ल्ड का गणित आश्रित है। तो शिक्षा तो सबके अंदर में है, ये है। प्रमाणित करता हूँ, बच्चा के भी हृदय में शिक्षा है, ये है। शिक्षक के भी हृदय में शिक्षा है, ये है। आप कहिएगा कैसे, तब कहे जाता है पढ़ने के लिए विद्यालय। फर्क इतना ही है, बच्चा के हृदय में सोया हुआ है और शिक्षक के हृदय में जगा हुआ। जैसे गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी, गीली को रगड़ेंगे तो पानी निकलेगा और सूखी को रगड़ेंगे अग्नि निकलेगा। तो बच्चा गीली लकड़ी है, शिक्षक सूखी लकड़ी है। आज तक देखे हैं बच्चा को शिक्षा देते हैं शिक्षक महोदय, शरबत घोल के पिला दिया, ईजी पीजी कर गया, देखे हैं किसी को? या टेबलेटे से दे दिया, ईजी पीजी कर गया, इंजेक्शन से नहीं। बच्चा के जो हृदय में शिक्षा है उनको जगाता है। वो पहले जग गया शिक्षक, तो कैसे जगाता है? ताली बजा करके नहीं, ढोल पीट के नहीं, लाठी से नहीं, शब्द साधन से जगाते हैं। शब्द साधन है। मैं जो बोल रहा हूँ, ध्वनि विस्तार यंत्र के द्वारा यह मेरा शब्द पूरे गढ़ियावासी के श्रवण में पहुँचता होगा, चाहे खेत में होगा, चाहे खलिहान में, चाहे घर दरवाजे पर, उस श्रवण करते होंगे। इस शब्द साधन से कहता है सुनो। तो शब्द कहाँ चला गया? बच्चा के श्रवण में। आप लोगों के श्रवण नहीं जा रहा है, घुस जाता है। अब तब क्या करता है शिक्षक? बच्चे को संकेत करता है। कहाँ? सिलेट पर बच्चे को शांत कीजिए। सिलेट या बोर्ड पर वो जो लिखता है वर्णमाला क ख ग, वो क ख लिखता, कहता इधर देखो बच्चे को। तो बच्चा क्या करता है? एक एक अक्षर की रूपरेखा को आंख से उठाता। सही है ना? और शब्द को श्रवण से सुन। श्रवण देख नहीं सकता है, देखेगा। नयन सुन नहीं सकता, सुनने वाला चेतन आत्मा है। अगर चेतन आत्मा शरीर में नहीं रहे तो न आँख देखेगा, न कान सुनेगा, न नाक सांस लेगा, न मुंह बोलेगा, न हाथ उठाए। विषय लंबा होता है। तब जब इधर उधर करता है तो शिक्षक कहता इधर ध्यान दो। तो बच्चा आँख कान नाक कभी दबाते देखे हैं? धैर्य संयुक्त या न ध्यान अपना हृदय की धारणा को शिक्षक के शब्द पर जोड़ देता। एक एक अक्षर को आंख से उठाता है, रूपरेखा और श्रवण से सुनता, और सिलेट पर लिखता है पेंसिल साधन से। सिलेट पर हृदय में पेंसिल से लिखाएगा नहीं, ज्ञान और विवेक से लिखेगा। जो व्यक्ति केवल, जो बच्चा केवल सिलेट पर लिखता है तो कुछ भूसकोल होता है। बच्चे को अलग अलग कर दीजिए, सुन लीजिए। तब क्या होता है? लिखते, ध्यान दीजिए, लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा, उतना बच्चा को हो जाता है ना, उससे अधिक हो जाता है। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहते, लाली देखन लाल को, जित देखन तित लाल, लाली देखन मैं चला, मैं भी हो गया लाल। बच्चा चला शिक्षा को देखने के लिए, वह शिक्षक हो गया ना। फैसला आप लोगों के बीच में है। बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, अब बोर्ड को पकड़ ले, कौन कौन डिग्री पास करेगा साहब? कोई डिग्री पास नहीं करेगा। अब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या सब पढ़ेगा? फैसला आप कुछ नहीं पढ़ेगा। शिक्षक के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या सब पढ़ाएगा? गुरु कौन हुआ? फैसला आपके बीच में है। यही चेतन आत्मा गुरु है, यही चेतन आत्मा चेला है। हमारे अंदर में, बच्चा को दोनों को दो जगह कर दीजिए ना, हमारे अंदर में ही चेतन आत्मा है। तब मैं आपको, सुनिए ना, इसको जो लखा दे, सुनिए, इसी को धर्मदास जी अर्जी करते, गुरु पैया, विस्तार लंबा हो जाता है। गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। क्या चेहरा को लखा दीजिए, पाग को लखा दीजिए, चंदन को लखा दीजिए, दाढ़ी को नहीं।
गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। जन्म जन्म के सोवल मनमा। इस सब संसार में लोग सोए हुए, जगह कहाँ? उन्होंने अपने को पहचाना नहीं, जग गया। शरीर नहीं न है, शरीर में बोलने वाला चेतन आत्मा, तो जिंदगी तो फा में चला गया। जन्म जन्म के सोवल मनमा, शब्द के मार से जगा दीजिए। लाठी डंटा से नहीं कहा है, मैं बोल रहा हूँ, शब्द आपके सरमन में घुस रहा, ठोकर लगती, ज्ञान की ज्योति जलती है। विषय लंबा हो जाता है। घटी अंधियाली वस्तु नहीं सूझते, ज्ञान के दीपक लालटेन जलाने के लिए, चिराग चिमनी जलाने के लिए नहीं। ज्ञान कैसे जलता है, इसीलिए प्रैक्टिकल करने के लिए मैं जलाता। चिराग में तो तेल है, तेल में अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ता। सलाई में काठी है, काठी में अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ता। अब काठी निकाल के घसते हैं, चिंगारी निकलता, चिराग से संधि करते, बढ़ने लगता है ना। उसी प्रकार संत गुरुजन का शब्द सलाई की काठी है, आपके श्रवण में सीधे घुसता, चित्तवृत्ति परत पर ठोकर लगता। यद्यपि इसका ऊपर वाला परत गीला पड़ जाए सलाई का, तो घसते घसते काठी खत्म नहीं जलेगा। तो आज जो हमारे जनमानस के मानस पटल पर मत पंथ का ये कचरा पड़ा हुआ है, गीला पड़ा हुआ है, अहंकार भरा हुआ, सुनना नहीं चाहता। एक आध कहने के लिए जाते हैं तो 10 वही सुनाना तुरंत। कैसे जलेगा? मैं इसीलिए दीपक सबके हृदय में, जब दीपक जल जाएगा, ये मौत पंथ है, विषय लंबा होता है, ये घोर आ गया। इसीलिए हम लोग सत्संग को समझ रहे हैं जी। नहीं, सत्संग हम लोग करते क्यों हैं? इसीलिए करते हैं। सत्संग का मुख्य उद्देश्य है जो हमारा जीवन को शांति मिले, मुक्ति मिले, जीवन का कल्याण हो। इसीलिए हम लोग चंदा चिट्ठा 2 4 5 10 लाख जैसा आबादी है, बड़े बड़े आचार्य ऋषि महर्षि को बुलाते। क्यों बुलाते हैं? सत्य ज्ञान का दीपक जलाने के लिए, मत पंथ अज्ञान को दूर भगाने। तो सूरज तो उदय हुआ, चारों ओर प्रकाश हो गया, छुपता, चारों ओर घोर अंधियाली छा जाती है। अंधियाली कमरे में जाते हैं, ठोकर लगता, हाथ पैर कट जाता, वस्तु बर्बाद हो जाता। और जब दीपक जला के जाते हैं, अंधियाली किधर जाती पता रहता है? कहना होगा कहीं कोई पता नहीं। गुरुजनों, उस घर में तो हम लालटेन जलाएंगे, चिराग जलाएंगे, चिमनी जलाएंगे, बॉल जलाएंगे। हमारे हृदय में लालटेन जलेगा, चिराग जलेगा, चिमनी जलेगा, बॉल जलेगा। आपके बीच पे कहना होगा क्या जलेगा? यही ज्ञान जहां न जाए रवि तहां जाए कभी। रवि का अर्थ सूर्य होता है, कवि का अर्थ ज्ञानी होता है। जिस अंधकार पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, उस अंधकार पर ज्ञानियों का ज्ञान का प्रकाश, ऐसा ज्ञान का प्रकाश का प्रभाव पड़ जाता। हमारा समाज में आज मौत पंथ जाति धर्म का घोर नशा है, अज्ञान है। दारू शराब का नशा तो किसी एक व्यक्ति को पतन करता है। अब मौत पंथ जाति धर्म का नशा समाज और देश को पतन कर रहा है। अब उधर नहीं जाऊंगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते, सभे मद में कहता हूं, बुलाता हूं डंका पर चोट दे दे करके। लेकिन अहंकारी जो आदमी है, मेरा इतना प्रार्थना को, मेरा ये आंसू को सुनना नहीं चाहता। पद सुनिए तो यही आत्मा माँ के अंदर में, मैं गुरु मार्गदर्शक गुरु पर मैं प्रहार करता हूँ, जिनको क्षमता हो, यही आत्मा है माँ के अंदर में, और यही आत्मा है पिताजी के अंदर में, यही चेतन आत्मा गुरु जी के अंदर में, यही चेतन आत्मा चेला के अंदर में। इस शरीर बना है 3 गुण से। बीज रखने का मतलब है, प्रैक्टिकल देता हूँ, इसमें बहुत विषय लंबा हो जाता है। द्वेंद 2 दाल इसी बीज में है, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण इसी बीज में। वृक्ष का टहनी डाल फूल फल इसी बीज में, असंग कुंटल दाना इसी बीज में। तो रजोगुण जो है वो नीचा सिर और ऊपर उठाता। सरसों मरुआ बट का पीपल का बीज बराबर होता है ना, तो सरसों को 3 फीट उठाया, रेचा को 5-6 फीट, बट को 50-60 फीट। तमोगुण गुणात्मक में 50-60 फुट बना दिया, और 5-10-15 जहाँ नहीं समझिएगा पुनरावृत्ति कीजिए, 15-20 टेलर हो जाता। सतोगुण एक फल लगाए थे, असंग फल हुआ ना। तो शरीर है इस सबों का। तमोगुण शरीर माँ का भी है, तमोगुण शरीर पिताजी का भी है, शरीर तमोगुण गुरु जी का, तमोगुण शरीर
चेला जी का। रजोगुण मौन माँ का भी है, रजोगुण मौन पिताजी का भी, रजोगुण गुण गुरु जी का भी है, रजोगुण मन चेला जी का। और सतोगुण जीव सांस, सांस माँ का भी अंदर में है, सांस पिता के अंदर में काम, सांस गुरु जी के अंदर में, और सांस चेला जी के अंदर, सबके अंदर में। और सांस का ही सत्ता ही चेतन है। इस पर बहुत समय लगेगा। यही चेतन माँ के अंदर में, यही पिता के अंदर में, यही मार्गदर्शक गुरु के अंदर में, यही चेला के अंदर में। तो मैं विनय करना चाहता हूँ, विनती करता हूँ कि ये गुरु जो कह दिया है पिता से माता 100 गुना, ये जानने के लिए मैं चला हूँ। और माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। तो आज तक उनको कोई नहीं पूछा। ध्यान दीजिए, कहाँ से आप पैदा लिए हैं? जब ब्रह्मा विष्णु शिव जैन बुद्ध विषय से मैं नहीं जाऊँगा। अरे ईसा मूसा हजरत माता पिता के द्वारा जन्म लिया है, और सबका अंत में इसी के गोद में सो गया है, अब प्रत्यक्ष निर्माण हो रहा है। इसलिए मैं रोता हूँ कि गुरु लोग कितना जुल्म किया। बताता कि माता पिता भगवान है, आज घर घर में माँ बाप रो रहा है। प्रत्यक्ष निर्माण आप ही कहिए। बहन भोजन बनाती है भंडार गृह में, हम जाएंगे खोजने के लिए बहन को खेत खलिहान में, मिलेगी कि भंडार गृह में मिलेगी? भंडार गृह में मिलेगी। और जब बहन भोजन बना के चली गई खेत खलिहान, तब बहन भंडार गृह में नहीं, खेत खलिहान में मिलेगा। तो इस शरीर प्रत्यक्ष निर्माण हो रहा है। इसलिए मैं रोता हूँ। आज हमारे भाई बंधु उठता है, माँ बाप को ताक पर देता है, वही कहता है कोई गुरुदेव की जाए, कोई गुरु महाराज की जाए, कोई अल्लाह अकबर। तो मैं जानने के लिए चला हूँ। इस समाज और देश के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों से, ज्ञानी विज्ञानियों से, किस पार में आपका ईश्वर है हमें बता दीजिए। गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। प्रत्यक्ष का अपमान होगा। ये जुल्म का कारण मैं ये नहीं कहता हूँ, विषय नहीं जाऊंगा। प्रत्यक्ष सबका सही, सब कबीर साहब का भजन है। एक धारी एक नव, एक घाट उतरल, हाय रे लोगवा। सुन लीजिए बंधुओं, एक धार यह संसार है, एक नाव सब कोई माता के शरीर नाव है। इसी साधन पर संसार में आए हैं। एक धारी एक नाव, एक घाट उतरल, हाय रे लोगवा। बन गेले हिंदू, बन गेले हिंदू मुसलमान, हाय रे लोगवा। काबा काशी मक्का धमे, घूमि फिर एले, हाय रे लोगवा। कतहूँ न मिल ले। मैं उनसे पूछता हूँ, मस्जिदों में मैं जाता हूँ, कहीं अगर खुदा ईश्वर मिला है तो हमको भी दिखा दीजिए, लखा दीजिए गुरु पैया लगो नाम को। काबा काशी मक्का धम, खुद निर्माण हो रहा है शरीर माँ के अंदर में। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का प्रमाण होगा। अरे पाठ हुआ बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखू आप ठौर करू, मुए कहाँ घर तेरा। आप परखिए, आपके अंदर में निर्माण करने वाला है, वह निकल जाएगा। इसे तो निर्माण होगा, सेकंडों चलेंगे। अब किस पार में खोजता मैं जा, इसीलिए मैं सबों का चरण चुमा, सबसे विनय किया। इसलिए एक धारी एक नव, एक घाट उतरल, हाय रे लोगवा। बन गेले हिंदू, बन गेले हिंदू मुसलमान, हाय रे लोगवा। काबा काशी मक्का धमे, घूमि फिर एले, हाय रे लोगवा। कतहूँ न मिल ले, कतहूँ न मिल ले भागवान, हाय रे लोगवा। पाथ लाज पूजी पूजी, मंगे बार दान माँ, हाय रे लोगवा।
जकरो नहीं छै कोनो, जकरो नहीं छै कोनो ठर ठेकान, हाय रे लोगवा। कहते कबीर सुनो भाई साधु, भरमय में भूली गेले नगरी के लोगवा, हाय रे लोगवा। जाने नाही आपन, कहाँ से आया हिंदू, कहाँ से आया मुसलमान, कहाँ से सिख ईसाई कहाँ से आया। जाने नाही आपन घर मकान, हाय रे लोगवा। करे नाही आतम, करे नाही आतम पहचान, हाय रे लोगवा। कहते कबीर सुनो भाई साधु, भरमय में भूली गेले नगरी के लोगवा, हाय रे लोगवा। जाने नाही आपन, जाने नाही आपन घर मकान, हाय रे लोगवा। करे नाही आतम पहचान, हाय रे लोगवा। बंधुआ, हम इस आत्मा को हिंदू कहेंगे, मुसलमान कहेंगे, ईसा कहेंगे, मूसा कहेंगे, यहूदी कहेंगे, पारसी कहेंगे, हरा कहेंगे, ध्यान दीजिए, नीला कहेंगे, पीला कहेंगे, श्वेत कहेंगे, नरम कहेंगे, गरम कहेंगे, क्या कहेंगे दुनिया वालों, सबका संबंध इस सांस को क्या कहेंगे। इसलिए हिंदू है तो नकली है, मैं इस पर चुनौती कर देता हूँ। मुसलमान है नकली है, सिख ईसाई यादव, नकली के चलते असली का पतन हो रहा है। आज इनका ज्ञान और विवेक का आंख किसने फोड़ा? धर्म गुरुओं ने फोड़ा। किसने फोड़ा? धर्म गुरुओं ने। धर्म गुरु बताता, विशेष नहीं जाऊंगा। इसलिए हम जागें, आत्मा को पहचाने, सबका शरीर एक ही पदार्थ से बना है। अगर यदि हम हिंदू है तो नकली, मुसलमान सिख ईसाई यादव मंडल नकली है, मैं इस पर संकल्प दिलाता हूँ। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान जब बनेंगे तो महान भी बनेंगे, महान जब बनेंगे तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, न हिंदू बनेंगे, न मुसलमान बनेंगे, न सिख ईसाई यहूदी पारसी बनेंगे। हम माँ वसुंधरा के संतान है। मान हमारा धरती पर कोई नहीं हिला सकता है। आज देखते हैं ना बांग्लादेश की कहानी, नकली के चलते असली का आया बचाने के लिए दुर्गा काली किसी को, विषय लंबा होता है। 2008 की बात लीजिए ना, यह किसका देन है? गुरु लोगों ने हमारे मानसिक को इतना बहकाया, गुलाम बना लिया। इसलिए मैं रोता हूँ, मेरा आंसू को कोई पूछने वाला नजर नहीं आता। ये गुरुवा लोग जनमानस का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक का घोर शोषण करके धरती आकाश से अलग राजधानी कर रहा। इस पर कोई अंकुश नहीं है। प्रेम से कहिए।